हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया केजी नंबर 8 का एपिसोड नंबर 1 लेकर। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सिटी में अचानक से एक केजू अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सिटी में केजू अलर्ट कर दिया जाता है और सभी लोगों को सेफ जगह पर भेज दिया जाता है और सिटी में जाने से मना कर दिया जाता है। वो केजू उस सिटी में बहुत नुकसान करता है। तब कुछ लोग टीवी में लाइव न्यूज देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं क्या लगता है कौन सा डिवीजन आएगा। फिर एक लड़का बोलता है और कौन आएगा, थर्ड डिवीजन वाले ही आएंगे। अगले सीन में केजू को मारने के लिए थर्ड डिवीजन टीम आ जाती है और वो केजू पर अपनी मिसाइल से हमला करती है, जिससे केजू को थोड़ी बहुत चोट लगती है। फिर थर्ड डिवीजन की कैप्टन अशीरो हेलीकॉप्टर से कूद जाती है और वो सीधा केजू के पास कूद जाती है। केजू का ध्यान भटकाने के लिए हेलीकॉप्टर से केजू पर लेजर से हमला किया जाता है, जिससे केजू को बहुत चोट लगती है। फिर एक थर्ड डिवीजन का पर्सन अपनी तोप से केजू पर हमला करता है, जिससे तोप का गोला केजू के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से केजू फट जाता है और मारा जाता है। अगले सीन में वहाँ क्लीनिंग टीम आ जाती है और हमें काफके दिखाया जाता है। काफके केजू के बॉडी पार्ट्स को देखकर बोलता है यार ये थर्ड डिवीजन वालों ने तो केजू के चितड़े ही उड़ा दिए, इसे साफ करने में तो ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है थर्ड डिवीजन वालों की केजू को मारने के लिए पूरी सिटी उनकी तारीफ करती है और वहाँ सब लोग थर्ड डिवीजन कैप्टन अशीरो की बातें ही कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्लीनिंग टीम भी अपना काम शुरू कर देती है। काफके बोलता है सारी जंग खत्म हो जाने के बाद क्लीनिंग करने की हमारी जंग शुरू हो जाती है। हमें पता है कोई हमारी तारीफ करने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को हमारे काम से फर्क ही नहीं पड़ता। फिर सभी केजू के बॉडी पार्ट्स काटने लगते हैं। तभी एक ड्रोन काफके से सैंपल लेने आता है और काफके उसे सैंपल दे देता है। तभी एक पर्सन केजू के ऑर्गन को लिफ्ट करने लगता है। काफके उसे करने से रोकता है, लेकिन काफके लेट हो जाता है और वो ऑर्गन फट जाता है, जिसका गर्म गर्म खून एक पर्सन के पैर पर गिर जाता है और उसकी स्किन जल जाती है। काफके उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देता है। काफके बोलता है ये थर्ड डिवीजन वाले हमेशा काम बढ़ा देते हैं, पता नहीं कौन सा हिस्सा ऑर्गन है कौन सा नहीं। तभी काफके के पास एक पर्सन आता है और वो काफके को इंटेस्टाइन का काम करने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर काफके घबरा जाता है और उसके पास वाला पर्सन ये सुनकर हंसने लगता है। काफके वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन वो पर्सन काफके को पकड़कर ले जाता है। तभी एक पर्सन पूछता है सब लोग इंटेस्टाइन के काम से नफरत क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है। फिर वो बोलता है पहले ये समझो इंटेस्टाइन काम कैसे करता है। अगले सीन में काफके इंटेस्टाइन का काम करने के लिए चला जाता है और वो केजू की पोटी साफ करने लगता है। अगले सीन में रात हो जाती है। काफके अपने घर में आराम कर रहा होता है और काफके को अभी भी केजू की पोटी की बदबू आ रही होती है। काफके टीवी में अशीरो को देखता है। फिर काफके को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ वो और अशीरो मिलकर बोलते हैं बड़े होकर सभी केजू का खात्मा करेंगे। फिर काफके सोचता है आखिर मैं इस काम में कैसे आ गया। अगले सीन में सुबह हो जाती है। काफके अपने काम पर जा रहा होता है। काफके अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां काफके का पार्टनर काफके को एक नए लड़के से मिलाता है और उस लड़के का नेम रेनू इचिकावा होता है और बोलता है वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है। फिर काफके का पार्टनर रेनू इचिकावा को बोलता है एक जमाने में ये बंदा भी तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, पर इसने हार मान ली और तब से ये यहीं पड़ा रहता है। जिसे सुनकर रेनू इचिकावा पूछता है तुम्हारी हार मानने की वजह क्या थी। काफके बोलता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, पर आप कितने भी अच्छे हो आपसे ऊपर कोई ना कोई तो होता ही है। मैंने अपनी आखिरी उम्मीद तक कोशिश की थी। काफके बोलता है टाइम के साथ साथ तुम्हें भी समझ आ जाएगा। जहाँ रेनू इचिकावा बोलता है नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी हार मानूंगा ही नहीं, इसलिए मुझे कभी समझ नहीं आएगा और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो सब फिर से काम पर लग जाते हैं, जहाँ क्लीनिंग टीम का हेड रेनू इचिकावा को काफके के साथ इंटेस्टाइन के काम में लगा देता है, लेकिन काफके ये काम करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे आज दूसरे दिन फिर से यही काम दिया जाता है। जिस पर क्लीनिंग टीम का हेड बोलता है तुम इंटेस्टाइन का काम अच्छे से करते हो, इसलिए ये काम तुम्हें दिया जाता है। फिर काफके अपने काम पर लग जाता है। अगले सीन में लंच टाइम हो जाता है, जहाँ रेनू इचिकावा की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है। दूसरी तरफ काफके की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हुई होती है। काफके देखता है रेनू इचिकावा का लंच बहुत ही कम होता है और वो उसे पूछता है, लेकिन रेनू इचिकावा खाने से मना कर देता है। काफके समझ आता है उसका अभी भी उल्टी जैसा मन हो रहा है। काफके रेनू को मल्टीविटामिन पीने के लिए देता है और काफके रेनू को नाक बंद करने के लिए बड्स भी देता है, लेकिन रेनू उसे लगाने से इनकार कर देता है। काफके जबरदस्ती रेनू के नाक में बड्स लगा देता है और वो फिर से काम करने लगते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग छुट्टी करके घर जाने लगते हैं और काफके बोलता है चलो अच्छा हुआ सबसे बदबू वाला काम तो खत्म हो गया। तभी वहाँ पर रेनू आ जाता है। काफके बोलता है तुम मेरे से बदला लेने आए हो जो मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन रेनू उसे थैंक्स बोलता है और
और बोलता है अगर तुमने मुझे ये बर्ड्स नहीं दिए होते तो आज मेरी बुरी हालत हो जाती, तुम्हारे वजह से मेरा आज का दिन अच्छा गया है, तुम्हारा थैंक्स। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाते जाते रुक जाता है और बोलता है डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट बढ़ाकर 32 कर दी गई है, जिसे सुनकर काफके शौक हो जाता है। तभी एक केजू जमीन में से निकल कर रेनू पर अटैक कर देता है और वो उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन काफके उसे बचा लेता है। काफके उसे भागने के लिए बोलता है और बोलता है जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ और जब तुम सेफ हो जाओगे तो अपने लिए मदद बुला लेना। रेनू वहाँ से भाग जाता है। काफके केजू का ध्यान अपनी तरफ करता है और वो वहाँ से भागने लगता है। काफके भागते हुए एक पतली सी गली में चला जाता है। केजू उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन काफके बच जाता है। काफके फिर भी भागता ही रहता है। गली के एंड में एक गिलास लगा होता है, जिसे तोड़ते हुए काफके आगे चला जाता है, लेकिन एक कांच का टुकड़ा काफके के चेहरे पर लग जाता है, जिससे काफके को अपना पास्ट याद आ जाता है। जब वो छोटे थे तब एक केजू ने उनकी पूरी सिटी को तबाह कर दिया था। तब ये दोनों बोलते हैं बड़े होकर हम डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और सभी केजू का खात्मा करेंगे। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। काफके एक रोड लेकर केजू से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। केजू काफके को जोर से मारता है, जिससे काफके दूर जाकर गिरता है। काफके की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। केजू काफके को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेनू इचिकावा आ जाता है। रेनू इचिकावा काजू पर हमला करता है। काफके रेनू इचिकावा को बोलता है तुम यहाँ वापस क्यों आ गए। रेनू इचिकावा बोलता है अगर मैंने यहाँ आपको मरने के लिए छोड़ दिया तो मैं कभी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। केजू रेनू और काफके पर अटैक कर देता है, लेकिन एक व्हाइट टाइगर आकर केजू पर हमला कर देता है और केजू पर गोलियों से भी हमले होते हैं, जिससे केजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वहाँ 3rd डिवीजन वाली फोर्स आ जाती है। उन्होंने केजू को मारा होता है। अगले सीन में काफके और रेनू इचिकावा हॉस्पिटल में होते हैं। काफके अशीरो के बारे में सोच रहा होता है, अशीरो कितनी कूल है, उसने 1 सेकंड में केजू को मार डाला। वहाँ भी एक केजू आ जाता है और वो काफके को देखकर बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और वो काफके के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से काफके भी केजू में कन्वर्ट हो जाता है। तभी एक बूढ़े अंकल काफके को केजू के रूप में देख लेते हैं और वो डिफेंस फोर्स को फोन लगा देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब के लिए टाटा बाय बाय।